इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد। काबिल एहतराम बाइज़्ज़त उलमा इकराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बाइज़्ज़त पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक और ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार है, माबूद बरहक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज़ हम अदा की गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से हम यहाँ इकट्ठा हुए नमाज़ अदा किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो नमाज हम अदा किए उस नमाज को उसके मुतय्यन वक्त पर जितना कोशिश हो सके उतने कोशिश करके हम अपने हर चीज़ की कुर्बानी दे के, अपने नफ्स की कुर्बानी दे के अल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा साल से हम वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। खुद मसूना के बाद जो आयत में आपके सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हज सूरह का नंबर 20/2 आयत का नंबर 30/7 अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिदायत के लिए इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह तक ना इनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि इस तक तुम्हारी तकवा परहेजगारी पहुँचती है। अल्लाह कहता है जो हज के अयाम में हम गुज़रे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम नमाज के बाद जो ज़बीहा पेश करने वाले हैं, ज़बा करने वाले हैं, इसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कहता है, ऐ बंदो जो तुम ज़बा करने वाले हो, जानवरों को ज़बा करने वाले हो, इसका गोश्त हो या इसका खून मुझ तक नहीं पहुंचता, मुझको ज़रूरत नहीं है उसकी। मैं क्या देखना चाहता हूँ? तुम्हारा तकवा देखना चाहता हूँ, तुम्हारी परहेजगारी देखना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है। अल्लाह कहे किसको? हम सबको। कितने खुश नसीब हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को दोबारा सुनने का मौका मिला। इस मौके पर, इस आयत के पेश नज़र दोबारा सुनने का मौका मिला। कितने ऐसे बुजुर्ग शख्सियात थे, नौजवान थे, अपने माँ बाप के लख्ते जिगर थे, पिछले साल थे, ये साल आपस में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और एक ज़िंदगी नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, या रब्बुल आलमीन कितने भी यहाँ पे जमा है, अल्लाह सबके सेहत में बरकत अता फरमा, सबके उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह सबको सुकून की ज़िंदगी दे, दुनिया में रहकर आखिरत कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम भाइयों, तक़वा का मतलब क्या है? अभी हमने समझा, सुना और समझा। हमारा गोश्त जो काटते हैं, गोश्त,
खून अल्लाह को पहुँचता नहीं, अल्लाह को ज़रूरत भी नहीं है, तकवा पहुँचता है। तकवा क्या अल्लाह ताला तकवा का माना यहाँ पे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास एक आदमी आया, आदमी आके पूछा तकवा का माना क्या है, तकवा का तो क्या पूछा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत प्यारे खूबसूरत अंदाज में समझाते हैं, ऐ भाई क्या तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कांटे वाली, कांटे है नहीं, बहुत कांटे वाली जगह से जाको है क्या, गुजर को है क्या? हाँ मैं गुजर के हूँ। कैसा गुजरे? कांटे वाली जगह में मैं जब वो रास्ते में जाता बहुत होशियार होता, बहुत चौकन्ना होता, अपने आप को संभालता, जहाँ पे कांटे होते वहाँ पे कदम ना रखता, अपने कपड़ों को भी संभालता, अपने जिस्म को भी संभालता, बहुत होशियार से मैं जाता हूँ रास्ते में। हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाए, हाँ यही मिसाल तकवे की है, यही मिसाल तकवे की है। क्या माना इसका? हम जो दुनिया में ज़िंदगी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया में चंद दिन के लिए भेजा है, चंद साल के लिए भेजा है। किसी की उम्र 30 साल, 40, 50, 60 के ऊपर ये जनरेशन जाना बहुत बहुत मुश्किल है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह किसी को दे दे, अल्लाह दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के हिसाब से अपनी उम्मत की आखिरी उम्र 60 साल के अंदर बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, शादी होती है, बच्चे पूरा ख़त्म हो जाता है। वो ज़माने के जो 60 साल के नौजवान दिखते हैं, ये ज़माने के 30 साल बूढ़ा दिखता। बात गौर व फिक्र करने की है। ये जो छोटी सी उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दिया है, ये उम्र में जब हम जिंदगी करेंगे कांटे बहुत आएंगे। मिसाल देखो कितनी प्यारी मिसाल, कांटे आएंगे, कांटे का मतलब परेशानियां आएंगी, आजमाइशें आएंगी, अल्लाह के तरफ से इम्तिहान आएगा, अल्लाह की तरफ से बहुत सारे इम्तिहान के तौर पे मुश्किलात को सामना करना पड़ेगा। कांटे को बच के चलना, कांटे के ऊपर पाँव भी रखना नहीं, कपड़े भी सपड़ने देना नहीं। क्यों? कपड़ा सपड़ा तो कपड़ा फट जाता है, अगर जिस्म सपड़ा तो जिस्म लहूलुहान हो जाता है, तकलीफ होती है। क्या इसका माना? अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इम्तिहान देता है ज़िंदगी में, हम उसको ऐसा गुजरे। ये जो तकालीफ हैं, ये जो फितने हैं, फितने का दौर का मतलब कांटे से बचे सका, फितने से बचना, हम अपने आप को फितने से बचाना। फितने से बचा के जब हम निकल जाएंगे, ये सफ़र को तय कर लेंगे, हम अपने मंजिल तक पहुंचाएंगे। यही तकवा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जो भी चीज़ें दिया है, जो चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है, ये तमाम चीज़ों से दूर हो जाना तकवा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ पसंद कर रखा है, सारे चीज़ों को हम समेट लेना, सारे चीज़ों के ऊपर हम अमल करना, ये तकवा है। हम अपना जायज़ा लेंगे भाई भी, हम अपनी ज़िंदगी में कितने ऐसे परेशानियां अब तक झेल के रहेंगे। जो बच्चा 15 साल का है, उन्हें उसके हिसाब से परेशानियां झेल को रहता। जो नौजवान 30-35 साल का है, उन्हें अपने हिसाब से उन्हें भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश में पड़ के रहता। जो इंसान बुजुर्ग हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये 60 साल की उम्र वाले, 50 साल की उम्र वाले ना जाने अपने ज़िंदगी में कितने परेशानियाँ झेले हैं, कितने तकालीफ उठाए हैं, कितने आजमाइश में पड़े हैं। एक सेकेंड के वास्ते माएँ बहनें बुजुर्गान मोहतरम जायज़ा लेकर देखो, क्या हमें अपने आप को बचा के, क्या हमें अपने आप को संभाल के, क्या हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाने के लिए सारे फितने से पार करके गए कि नहीं तो ऐसा आंखें मुझको चलेगी कि ये तकवा है। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को आजमाने के लिए, मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को आजमाना चाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उम्र तो समझो इंसान की 25 साल 30 साल हो गई, कहीं से अच्छा रिश्ता नहीं मिला, कहीं से अच्छा रिश्ता नहीं आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर को छोड़ के रिश्ते की तलाश में कोई दूसरे दर हो, चाहे कोई कब्र हो, चाहे कोई दरगाह हो, चाहे
कहीं भी हो, कोई मज़ार हो, अल्लाह को छोड़ के वहाँ पे तुम चले गए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहाँ पे चले गए, कहीं ऐसा ना हो सब्र का दामन तुम्हारे हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर भरोसा तुम्हारे से निकल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को आजमाना चाहा, शादी के बाद औलाद नहीं दिया, किसी को 5 साल हो गए शादी होके, किसी को 10 साल हो गए शादी होके, यहाँ तक किसी को 15 साल भी हो गए शादी होके। कहीं ऐसा ना हो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कड़ी आजमाइश में तुम हिम्मत हार गए, तुम हिम्मत हार गए, अल्लाह के दर को छोड़ के दूसरे दर पे चले गए, तुम हिम्मत हार गए, कामयाब ना हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को आजमाने के वास्ते बीमारी दिया, किसी 5 साल में कोई बीमार है, 10 साल में कोई बीमार है, हम ऐसे भी देखें 40-40 साल से इंसान बीमार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं भी हमारा मोमिन मुसलमान हो जी कोई बीमारी है तो अल्लाह उसको शिफा याबिया नसीब फरमाए। इंसान को कमज़ोर कर देता है, इंसान को आजीज़ कर देता है, कितना भी बड़ा पहलवान हो आजीज़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आमीन अगर आजमाना चाहा बीमारी से, अगर वो आजमाइश में कामयाब ना हुआ, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, अल्लाह के दर को छोड़ के, अल्लाह के ऊपर भरोसे को छोड़ के उसका भरोसा किसी पे चला गया तो वो कामयाब नहीं हुआ। अगर अल्लाह ताला ऐसा आजमाना चाहा, बंदे के कमाई को कम कर दिया, खर्चे को ज़्यादा कर दिया, ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है जी। अल्लाह कमाई कितना कमा रहा, 15,000 10,000 कमा रहा, खर्चा घर का कितना निकल रहा, 20,000 25,000 निकल रहा, यह आजमाइश है अल्लाह से। मेरे मोहतरम भाइयों ख़वातीन इस्लाम, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इस आजमाइश में हम क्या करना, खड़े उतरना, सब्र का दामन थामना, सब्र के साथ जिंदगी करना। कहीं ऐसा ना हो पैसे कमाने के चक्कर में वो धोखा ना शुरू कर दे, कमाई में पैसे कमाने के चक्कर में झूठ बोल के कमाना शुरू ना कर दे, पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो इंसान सूद का कारोबार शुरू कर दे। कहीं ऐसा ना हो पैसे कमाने के चक्कर में वो इंसान जुआ खेलना शुरू ना कर दे। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। पता है आपको ये इतनी नहुसत है माशरे में, इतने परेशानियां भर गए। अच्छा इंसान टेंशन में आ जाको दारू पीना सीख ले रहा है, अच्छा इंसान टेंशन में आके पैसा कमाई नहीं बोल के जुआ खेलना सीख ले रहा है। सोचिए देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया इसके ताल्लुक से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतानी फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला कौन सा सूरा भाई, सूरह माइदा। देखो ये रिकॉर्ड होता है नहीं, बाद में सुनने के टाइम में सूरह का नाम दोबारा सुनो रिकॉर्डिंग में। सूरह का नाम क्या भाई, सूरह माइदा, सूरह का नंबर 5 आयत का नंबर 90। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों। देखो अगर अल्लाह ताला जनरली बोलता या अय्युहन्नास, ऐ इंसान हो करके बोलता, अल्लाह ताला खुसूसी तौर पे ईमान वालों को बोल रहा, मुसलमानों को बोल रहा अल्लाह ताला, ईमान लाने वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या मालूम हुआ, ऐसा है ईमान लाने के बाद नमाज पढ़ने वाला भी क्या करने जा, जुआ खेलने वाला हो जाएगा, नमाज पढ़ने वाला भी दारू पीने वाला हो जाएगा, नमाज पढ़ने वाला भी बुतों की इबादत करने वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला भी ऐसे फाल निकालने वाला होगा जो किस्मत का फाल। तुम्हें देखते हैं रोड में, आजकल नहीं दिख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होशियार हो जा रही हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़माना था रोड में वहाँ तोते रख बैठ जाते, तोते काड़ा रखते, आदमी जाकर बोलता बा बोल बा मेरी शादी कब हुई थी यार को, तोता उन्हें छोड़ता, को सा पकड़ता कि वो देखो बोलता, तोता बोलता अगर तेरी शादी फौरन हो जाती है तो मान लेकर चल जाता, अगर बोलता नहीं तो बुढ़ा होकर मरेंगे तेरी शादी नहीं हुई तो उन्हें विश्वास मान लेकर जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये ज़माने में बहुत रिवाज था, कोई आदमी रागी रख बैठ जाती सुख में। देखिए आप गौर से सुनो, ये हमारी आखिरत को बनाने की बिगाड़ने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मान के जहन में रख के जिंदगी करेंगे आखिरत कामयाब, यहाँ से सुन के वहाँ छोड़ेंगे, आयो जाओ भाई करके सुनेंगे तो बर्बाद। अब हमारे ऊपर है भाई क्या करना। रागी रख बैठते हैं, कोई बूढ़े औरत सूप में रागी रख बैठते हैं, वहाँ पे गए तो फाल देखते हैं। अल्लाह क्या बोला ये चीज़ों को, ये हराम है। कुरान मजीद सूरह माइदा सूरह का नंबर 5 आयत का नंबर 90 अल्लाह क्या कहा, गिन गिन के कहा
पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा शराब पीना, जो भी नशीले चीजें हैं, शराब तो उसकी बहुत बड़ी शक्ल सूरत है। अभी गांजा, कोई ऐसी चीज जिसमें नशा है, सुनने में आया आजकल के बीड़ी सिगरेट में भी नशा आ जाता है। कैसा? नहीं पिया तो टेंशन, पिया तो आराम। नशा आया नहीं आया भाई? बोलो भाई, नशा किसको बोलते हैं मालूम? जो दिमाग है नहीं, उसे कूल करना, नेचुरल जो दिमाग है उसे कुछ ना कुछ तरीके से ठंडा करना। नशा बीड़ी सिगरेट इसमें कम कम नशा है, हराम तो हराम ही है। कोई किसी ने मुझे कहा नहीं हजरत, हम रखूँ कि हजरत बोलो 40 बीड़ियाँ पियो तो गुनाह होता सकते। मुझे बोले भाई ये सुनी हुई बात नहीं, मुझे डायरेक्ट बोले सो। कोई छपके बीड़ी पी रहा था, मैं बोला क्या भाई है? नहीं 21 दोस्त प्याज में 40 पिया गुनाह करते ना, 40 पिया तो ये मकरूह होता सकता है, मकरूह वो भी तब भी हराम नहीं बोलिया, 40 पिया तो मकरूह। देखो ये बातों में नहीं आना, ये पैसे कमाने के धंधे हैं। शायद बीड़ी पीने वाला चंदा देता होगा, इसीलिए कहने वाले कह दिया मैं नहीं बोला तो चंदा हमना नहीं आता। ऐसा नहीं होना। कुरान क्या कहता है उसी पे अमल करना। जो भी चीजें नशे देने वाली है, चाहे छोटा नशा हो या बड़ा नशा हो, सब क्या है भाई? हराम है, मुतलक है, हराम है, हराम है, 100% हराम है। अल्लाह ताला क्या बोले देखो, शराब पीना हराम, पहले नहीं वाला, बाद में जुआ खेलना हराम। जुआ खेलना बाजू में अल्लाह जिक्र करेगा दो चीजों को। क्या है मतलब? अच्छा शराब पीने वाला जुआ खेलना बहुत मुमकिन है, चांसेस ज्यादा। जुआ खेलने वाला शराब पीना चांसेस ज्यादा, बाजू में अल्लाह जिक्र करिया है। बात समझ में आ रहा है आपको? कितने डरने वाली बात है। और एक बात है जो और आपको ज़्यादा डराएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बोले हमारे प्यारे नबी? अगर कोई इंसान, गौर से सुनो भाई, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, बहुत गौर से सुनो, माए आप भी गौर से सुनना। अगर आप किसी को देखे, अल्लाह ना करे कि आपके घर में कोई जुआ खेलने वाला हो, अल्लाह ना करे कि आपके खानदान में कोई जुआ खेलने वाला हो, अल्लाह ना करे कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई जुआ खेलने वाला हो, ये कुरान की आयत को, ये हदीस मुबारक को कहना, एक दाई बनना, आप भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहल्ला शुदारने की कोशिश करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, कोई इंसान, अब एक इंसान को खाली बोलता सो, गौर से सुनो, खाली बोलता सो आप ये जुआ खेलता। कोई इंसान दूसरे इंसान को बोलता है आप जुआ खेलता, हालांकि उसके दिल में नियत है कि नहीं की, उसका इरादा सही भी बुलाने का था कि नहीं की, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है, दिल के इरादे की बात नहीं हो रही है। अगर वो मजाक से भी कह दे आप ये जुआ खेलता, अगर चुपके उन्हें सच बुलाया आप ये जुआ खेलता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, फौरन वो उस गुनाह का कफारा अदा करना, फौरन वो उसके गुनाह का कफारा अदा करना। हालांकि छोटे मोटे गुनाह जो भी हैं, फौरन गुनाह का कफारा अदा करो करके ताकीद नहीं है, जितना ताकीद जुआ खेलने बुलाने के ऊपर है। चुपके से बोलेंगे ना, मजाक से बोलेंगे आप ही जुआ खेलता, प्यारे नबी बोले फौरन कफारा अदा करो, कफारा अदा करो, कफारा अदा करो। पेनाल्टी कौन थे भी एक जना, अल्लाह ना करे जेल में चलेगा, अल्लाह ना करे चलेगा, उसे बेल पे लाते नहीं, पैसे देके पेनाल्टी देके बाहर छुड़ा के आते हैं बेल पे। या कोई इंसान कुछ जुर्म करया, उसे फाइन डालते नहीं कोर्ट। ऐसा इस्लाम में भी फाइन है। क्या फाइन है? कोई अगर किसी को बुलाया चुपके आप जुआ खेलता, खाली ताज बोले सो, उसके दिल में इरादा था कि नहीं कि, इस्लाम वो गरज नहीं है। गौर से सुनो कि 30 की नहुसत है। गौर से सुनो, इस्लाम में कोई कंडीशन नहीं है, दिल में नियत है कि नहीं कि, खाली बुलाया उन्हें तो प्यारे नबी बोले कफारा अदा करो। कफारा अदा करने के बहुत सारे किस्म है। नहीं तो रोज़ा रखना, नहीं तो इतने आदमियों को खाना खिलाना। समझ रहे हैं बात को? एक मुफस्सिर ने इस तरह कहा, ये कफारा अगर कोई इंसान ने बुलाया सारा इरादा करके, इसके पास 50,000 रुपये ही कहते मालूम हुआ मुझे, इसे जुआ खेलने बिठाना, इसके 50,000 हड़पना, अगर उसके दिल में कितना पैसा हड़पना कर को प्लानिंग था कि उतना पैसा कफारा में देना उन्हें। सुने, खाली बुलाया सो से, खाली बुलाया सो, प्लानिंग क्या था? कोसी की जगह इन्हें ले लिया करते भाई, सही 5 लाख को जाती है कहते, इसे आज से जुआ खेलने का आदत डाला ले तो कैसा भी 5 लाख में 2 लाख तो मुझे आ जाती। ये जो 2 लाख मुझे आ जाती, जो नियत करे ना, वो 2 लाख रुपए तो चुप पे कफारा अदा करना। भाई क्या समझा इस्लाम को? दुनिया में आने के बाद मनमानी नहीं चलती, तेरी
मनमानी नहीं चलती। अल्लाह का गुलाम रखे ज़िंदगी करे तो जन्नत है। चलो भाई मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ, अल्लाह के कुरान मजीद का दुश्मन हूँ, ज़िंदगी करते करो जी, दूसरे भी कर रहे हैं ज़िंदगी, तुम्हारा अंजाम क्या होगा मालूम होगा। कितने घरों उजड़ गए जी जुआ खेल के, कितने घरों को बर्बाद कर डाले। बुलाने वाला भी शर्म आती बोलने कसते, हमारा कलमा पढ़ने वाला ही था। कितने हमें ऐसे घरान देखे, अरे हंसते खेलते घर को जहन्नम बना डाले जुआ खेलने की वजह से, या आदत डालने की वजह से। जो इंसान बहुत इज्जत वाला था वो इंसान को आप जुआरी बना दिए, उसके बाद पिवट बना दिए। जो इंसान माशरे में बहुत इज्जतदार था, जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला था, ऐसे इंसान को आप जुआरी बनाए, आप जुआ खेलने वाला बनाए। सुन लो प्यारे भाइयों, भाई मैं आपके वास्ते करके नहीं बोल रहा हूँ। बोलेंगे कौन भाई हिंसो ऐसे शिकारी हिंसो होते सिकरी से होते, नहीं, ये बयान है, दुनिया सुनती है बयान को। जो भी सुनते हैं सारे उम्मत मुसलमान के लिए है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इज्जत देते हैं, उसे कुरान मजीद को इज्जत देते हैं, सबके लिए पैगाम है। सिर्फ गुनाह आके, इतना बड़ा गुनाह, अगर कोई किसी को जुआ खेलने के लिए बुलाया, बस उसका इरादा था कि नहीं कि उतना बड़ा गुनाह कोई सिखा डाले तो कितना बड़ा गुनाह होगा। सोच के देखे, उन्हें उजाड़ होकर चलेगा, उसका घर बर्बाद होगा तो खुशी लेते, या अल्लाह ये दिल में देखना था। वो ज़माना था जब सामने का मुसलमान तकलीफ में होता, उसकी तकलीफ को यहाँ से महसूस करते मुसलमान। वो ज़माना था सामने वाला मुसलमान अगर खुशी होता, उसकी खुशी की देख को इन खुशी होते। देखो ईदगाह में आए तो खुशी ज़्यादा होती नहीं, अगर ये समाज में सेपरेट से पढ़ लो तो खुशी होती क्या? नहीं होती। कि वो हर बच्चा रहता है, उसके अलावा कपड़े रहते हैं, उन्हें बच्चा उसके अब्बू के साथ मया कर रहा है, उन्हें अब्बा उसके अम्मी के साथ मया कर रहे हैं, जब नज़ारा देखते ना खुशी होती है जी माशाअल्लाह। कोई कभी कितना भी बड़ा आदमी हो, आपको सेपरेट से नमाज पढ़ के जाए ईदगाह से, उन्हें बोलेंगे मुझे खुशी है करके देखेंगे, मान लेंगे बात को, हमें खुशी नहीं होती। दूसरों की खुशी देख के हमको खुशी होती। सो ये याद रखो बात को, दूसरों की खुशी देख के हमको खुशी होती। सो हम अपने आप को खुशी कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती, अपने आप को खुशी नहीं होती, कि इंसान हर हमेशा टेंशन में रहता ना। अगर हाल ऐसा है कि दूसरों की खुशी देख के हम खुशी महसूस करें, क्या हाल हो गया भाई? उन्हें बर्बाद हो गया, उसका घर डूब गया, इन्हें अंदर ही खुश हो जाता। सो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शर्म से डूब मरना, शर्म से डूब मरना, ये भी ज़माना देखना था दुनिया में है, ये भी ज़माना देखना था दुनिया में। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक तौफीक दे, दूसरों के दर्द को खुद अपना दर्द समझ के ज़िंदगी करने वाला बनाए, दूसरों की खुशी देखकर उसकी खुशी में बरकत की दुआ देने वाला बनाए। मोहतरम सामईन इकराम, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। अभी देखो अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जानवर ख़रीदते थे, हाँ फ़ोन आते, बात भी करते, मशवरा करते, बयान होता कि जानवर कैसा खरीदना, कौसा नहीं खरीदना, सबको मालूम है। कभी हमको फ़ोन भी आता, हज़रत या ये जानवर का आंखी जरी छोटी है, ले सकती हैं कि इसे दिया तो मेरी कुर्बानी कबूल होती है, कि हज़रत इसका जो है ना एक सिंग कटा है, या एक बड़ा सिंग है एक छोटा सिंग है, क्या इसे दिए तो मेरी कुर्बानी कबूल होती है? कि हज़रत इसे देखो ये जानवर ज़र्रा दुबला पतला है, क्या इसे दिए तो कुर्बानी होती है? कि फ़ोन आते, जान खुश होता, लेकिन एक सवाल सुन इसके मैं तरस जाता, ये सवाल अभी तक किसी ने नहीं किया। एक सवाल मैं सुनना करके मैं तरस गया, ये सवाल तो किसी ने नहीं किया। क्या सवाल था? हजरत मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरी कुर्बानी हो चेकी। हजरत मैं रोज़े नहीं रखता, मेरी कुर्बानी हो चेकी। हजरत मैं ब्यास का धंधा करता हूँ, मेरी कुर्बानी हो चेकी। हजरत मैं जुआ खेलता हूँ, मेरी कुर्बानी हो चेकी। क्या ये सवाल नहीं भी पूछने का? ये सवाल नहीं पूछने का? बोलो बा, नहीं है सवाल पूछने का? कौन हमें तसल्ली दे रहा है इस दुनिया में? नमाज नहीं पढ़े तो भी कुर्बानी हो जाती कर को? कौन ये झूठी तसल्ली दे रहे सो? कौन ये झूठी तसल्ली दे रहे सो? नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह कुर्बानी पसंद कर रहा था। कौन ये, किसने कहा? एक मिसाल बोल के मैं कुरान मजीद की आयत में बोलता हूँ। मिसाल क्या है? देखो, एक माँ बाप हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सबके माँ बाप हैं, अल्लाह उनकी सेहत में उम्र में बरकत दे। जिसके माँ बाप इंतकाल हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको करबट करबट जन्नत नसीब करे। देखो एक माँ बाप है, बेटा है, बेटा उन्हें माँ बाप को देखता है, अम्मी खाए क्या, अब्बा खाए क्या, पिए क्या, सेहत कैसी है, क्या तभी होना क्या भी नहीं पूछता।
साल में एक बार अम्मी को 10,000 रुपये की साड़ी ले लगा था। साल में एक बार अब्बू को 10,000 रुपये का सूट ले लगा था। दिल पे हाथ रख के बोलो, ये माँ बाप उसे कपड़े को ले लेती हैं क्या? माँ बाप इस बच्चे के कपड़े को लेते हैं क्या? जो बेटा माँ बाप को सारी जिंदगी पुछ को भी नहीं देखा, तुम्हें है कि जिंदगी मर गई की, सेहत कैसी है कि, बीमारी है कि, खाए की, सुखे हैं कि, भूखे हैं, क्या कुछ को देखा नहीं। साल में एक बार वो भी 10,000 रुपये की साड़ी लाखों देता, साल में एक बार 10,000 रुपये का सूट लाखों देता है। माँ बाप ले लेते हैं क्या? भाई मेरे भाई बोलो, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, ये माँ बाप वो साड़ी को, वो सूट को लपट के उसके मुंह पे मारेंगे। क्यों मारेंगे? साल भर मेरी बात को माना भी नहीं, मेरी बात को सुना भी नहीं, साल में एक बार मुझे देख क्या कह दे रहा है। बोला करते नहीं करते, हम भी माँ बाप हैं जी, क्या दिल गवारा देता है क्या? क्या कबूल कर सकते हैं क्या? यही मिसाल है, यही मिसाल है वो लोगों की जो नमाज नहीं पढ़ते, साल भर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई भी बात को सुनते भी नहीं, साल में एक बार कुर्बानी डाला तो मेरा अल्लाह कबूल कर लेता है। सोचिए देखो, कबूल कर लेता है। जब दुनिया के माँ बाप कबूल नहीं करते, आदमी धोखा खा लेता है। क्या धोखा खाता है? अल्लाह 70 माँ की मोहब्बत रखने वाला। हाँ भाई, एक माँ को गुस्सा होगा तो कितना गुस्सा आता है। 70 माँ की मोहब्बत रखने वाला अल्लाह को गुस्सा होगा तो 70 माँ की गुस्सा नहीं आता। सोच के देखो भा, सोच के देखो, ये धोखे में ना आना। शायद कोई आपको धोखा दे रहा है, बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, पता नहीं वो धोखा देने वाला क्या शक्ल में आपके पास आ रहा है। मालूम नहीं कि आपको ये तसल्ली कहाँ से मिल रही है। ये दिल की झूठी तसल्ली है। जो अल्लाह झूठ नहीं बोलता उसकी बात सुन लो आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो झूठ नहीं बोलते उनकी बात को सुन लो आप। बाद में आपका जायजा लो। हम सब ये कलमा पढ़ने वाले नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई हकीकी माबूद, सच्चा माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बात को सुन लेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बात के सामने किसी की बात नहीं चलेगी, ना कोई पैगंबर की बात चलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बात के सामने ना कोई फरिश्ते की बात चलेगी, ना हमारे ख़ानदान की बात चलेगी, ना हमारे माँ बाप की बात चलेगी, ना हमारी नफ्स की बात चलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया, हमने सुन लिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कहा, गौर से सुनो, इंशाल्लाह 10 मिनट में बयान ख़त्म हो जाता। क्या कहा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफ्री तर्कुस सलात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान, एक काफिर के, मुशरिक के बीच में एक फ़र्क है कहते, एक पर्दा है कहते। वो पर्दा क्या? नमाज को पढ़ना। नमाज पढ़ रहा है उन्हें तो मुसलमान, नमाज नहीं पढ़ रहा है तो मुशरिक और काफिर। ये पर्दा निकल गया तो अगर सलात को तर्क कर डालिया, नमाज पढ़ना छोड़ डालिया, कौन बोल रहे हैं भाई? अगर हमें बोले तो डंडा उठा ले कहेंगे, कहीं जी हमें बोलेंगे जी काफिर को। तुम्हें पढ़ती जी, तुम्हें खानदान तेरा बाबा पढ़ती जी, तुम्हारी अम्मा पढ़ती जी, पहले घर को सुधारो जी, बाद में हाँ कहो बोलो जी। बात आती नहीं आते, बातें आते। आदमी उंगली उठाने पर कोशिश करता है। एक देखो, एक छोटा सा बात बोल के मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। हमें उस्ताद मोहतरम, उनका रिश्ता आया, रिश्ता पूरा हुआ। हमारे उस्ताद मोहतरम का उनके छोकरी देने वाले, लड़की देने वाले, उनके खानदान वालों ने मोहल्ले में आके दरियाफत किया, कैसा भाई छोकरा बराबर की परवानी दिए जा की, अच्छा रिश्ता आपको है दिए जा की, अच्छा छोकरा की। सारे खानदान वाले खामोश थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक इंसान खानदान वाला ही था। क्या बात मालूम पड़े? इंसान के पाँव खींचने वाले, उसके पीछे गाने वाले खानदान वाले होते, खानदान वाले। ये तजुर्बा है, याद रखो बात को, याद रखो बात को। उन्होंने बोले रोड पे, क्या भाई? नहीं 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 नहीं, तुम्हें तुम्हारी बेटी को दोनों को भी, इनको हाँ अखलाक बराबर नहीं, इनके बड़े आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम। उन्होंने बोले नहीं 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 दोनों को भी कि भाई क्या भाई इसमें, हाँ इन्हें परसों रोड में खड़े को मिसवाक लगड़क था,
क्या भाई बोले सुनो, रोड में खड़ को मिसवाक लगड़ था, बड़ा बदतमीज इंसान इन्हें, मिसवाक लगाना सो मस्जिद में रोड में खड़ को लगड़ रहा है इन्हें, बड़ा बदतरीन अखलाक का ऐसे झुकरी देने को। सुने उस्ताद मोहतरम ने हमको कहा और हंसा, ये देखो भाई मेरा आइब कैसा ढूंढे, मेरा आइब क्या बोले, देखो मिसवाक में रोड में खड़ को लगड़ा कहते मैं बड़ा खराब इंसान कहते। बोलने का मतलब क्या है, 100 अगर 90 खूबियाँ हैंगे इंसान में, अगर ये खूबी कम है तो क्या करते हैं, उसे ऐसा अटैक करेंगे, सारी उस खूबियों पे पानी फेर देते हैं। होता नहीं होता, होता नहीं होता, ज़रूर होता है। कहने का मतलब क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे खूबियों के सरदार, उनकी बात ऐसी है, क्या कहा प्यारे नबी ने, हमें बोले तो हमारे पीछे पड़ेंगे। प्यारे नबी ने क्या कहा, एक इंसान को मुसलमान बनाने वाले भी नमाजी चे, काफिर बनाने वाले भी नमाजी चे। कैसा, नमाज पढ़ा तो मुसलमान, नमाज नहीं पढ़ा वाला ने मुश्रिक हो या काफिर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद सूरह बकरा में आयत नंबर 208 में क्या शफ़ा मालूम है, देखो ये आखिरी मेरी बात है, आप के रोंगटे खड़े उठ जाएंगे, अल्लाह अकबर, ऐसा है क्या। अल्लाह ताला ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह क्या कहा, जो ईमान लाए, ये भी अल्लाह नमाज बोल रहा सो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, हमनाच जो नमाज पढ़ रहे हैं उनकुछ, ईमान लाने वालों मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधे बिदा इस्लाम में दाखिल होने को मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उसके बाद क्या अल्लाह कहा, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान का तरीका इख्तियार मत करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह क्या कहा यहाँ पे, जो ईमान लाने वाले हैं मुकम्मल ईमान में आ जाओ। इसका मतलब क्या, ईमान लाने के बाद में भी इंसान आधा आधा रहता, मुकम्मल ईमान में आ जाओ। कोई इंसान को नमाज पसंद है, नमाज पढ़ लिया, रोज़ा नहीं रखा। कोई इंसान को रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ने मुश्किल। कोई इंसान को नमाज भी रखेगा, रोज़े भी रखेगा, साल में एक बार ज़कात देना का तो मुश्किल। कोई इंसान पूरा करेगा। अभी देखो, कोई इंसान नफिल नमाज कसरत से पढ़ रहा, सुन्नत भी पढ़ रहा, कसरत से पढ़ रहा, तहज्जुद भी पढ़ रहा, लेकिन फ़र्ज नमाज को पढ़ता नहीं। क्या भाई कोई फ़ायदा देगा नमाज उसको? नहीं देगा ना, कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ रहा, सुन्नत पढ़ रहा, नफिल पढ़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी नमाज में। कोई इंसान ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, टोपी पहनता, सुरमा लगाता, नहीं दाढ़ी रखता नहीं, क्या कोई फ़ायदा है? नहीं है। शैतान क्या करता, छोटे छोटे चीज़ों को दिमाग में भरता, बड़ी बड़ी चीज़ को निकाल देता। शैतान ये जानता है, छोटी छोटी चीज़ एक पढ़ा तो भी, छोटे छोटे चीज़ों पे अमल करे तो भी, जब तक इन्हें फ़र्ज नहीं करेगा जन्नत में नहीं जाएगा। जब तक इन्हें फ़र्ज अदा नहीं करेगा अल्लाह के पास इसको नजात नहीं होगी। शैतान को मालूम, बहकाता उन्हें। सबसे पहले आके तू ये करबा, तू वो करबा, तू बड़ा जुब्बा पहन ले, तू बड़ी टोपी डाल ले, तू सुरमा भी लगा ले, इत्र भी लगा ले, दाढ़ी छोड़ने का लगो, वो नहीं तो इसका क्या भी फायदा नहीं। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला ने कहा, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, ये कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 208 क्या बोल रही है, तुम्हें नमाज नहीं पढ़े सका। आयत नंबर 208 सूरह बकरा, होश से सुनो। अल्लाह ताला कहता है तुम्हें ईमान में मुकम्मल आ जाओ, शैतान का कहना मानो न को। क्या मतलब, कोई इंसान कुर्बानी दे रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, अल्लाह कुरान में कहता है शैतान का बहका हुआ है तुझे, शैतान तुझे गुमराही कर रहा है, शैतान के नक्शे कदम पर चलो न को, नमाज पहले पढ़ो, कुर्बानी तो बाद में आचे ना भाई। कुर्बानी तो जो इस्तिताअत है, ताकत है, कुव्वत है, पैसे वाला है, खर्चा उठाने वाला है, उसके ऊपर वाजिब है भाई। आप पैसा से खर्च कर को, तकलीफ उठा को कुर्बानी देकर को अल्लाह ताला नहीं बोला भाई। लेकिन नमाज तो हर इंसान पे फर्ज है। जब तक उस दीवाना मुकम्मल दीवाना नहीं होता तब तक उसका रूह कब्ज नहीं होता। ये दो सूरत में नमाज माफ़ नहीं होती है। समझ में आ रहा है? उसे होशिश नहीं, ऐसी वार्ड में है, इंजेक्शन लगाए, ऑपरेशन हुआ, 2 दिन के बाद होश आई, वो 2 दिन की नमाज आप निकल गई यहाँ से, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ कर देगा जी। तुम्हें कोशिश नहीं है। अगर आप बासलाहत हैं, आपको जहर, आप मामूली ज़िंदगी कर रहे हैं,
चाहे आपको कोई भी मुश्किल पेश आए, खड़को पढ़ने नहीं हो रहा, बैठ को पढ़ो भाई, बैठ को पढ़ने नहीं हो रहा, सो को पढ़ो, सो के पढ़ के भी नहीं हो रहा है, कम से कम इशारे से तो पढ़ो। नमाज हर हाल में माफ नहीं है। अगर कोई इंसान ये आदत डाल लिया, कोई इंसान तसल्ली ले रहा है अपने आप में, नहीं भी नमाज तो पढ़ने नहीं हो रहा है, कुर्बानी तो दे तू ना, मस्जिद को जाने तो नहीं हो रहा है, चंदा तो दे तू ना, अगर ये कहा तो बहुत बड़ा खसारा उठाने वाला में से हो जाएगा। कुरान ने कहा जो इंसान नमाजी नहीं है उसकी कुर्बानी कबूल नहीं है। जो इंसान नमाजी नहीं है, यहाँ तक के कितने भी लाखों का खैरात करे, खैरात कबूल नहीं। जो इंसान नमाजी नहीं है, यहाँ तक के जंग के मैदान में अपने आप को शहीद भी कर दे, उसका शहीद होना भी अल्लाह को कबूल नहीं। शर्त है कि नमाजी हो। नमाज पढ़ के तुम्हें छोटे मोटे काम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम को बुलंद मर्तबे पे सवार करता है। मोहतरम भाइयों, मैं आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, पूरी बात सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो छोटे छोटे बातें ही बात करके मैं ख़त्म कर देता हूँ ऐसे ही मेरी बात को। अभी देखो कुर्बानी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई नमाज ही नहीं था, कुर्बानी करने के वजह से जानवर ख़रीद लें, दिल से, दिल की गहराई से बैठे बैठे हाथ उठाए नहीं तो भी परवाह नहीं है। अब भी 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, दिल में इरादा कर लियो, अल्लाह मैं अब तक नमाज नहीं पढ़ सका, अल्लाह मैं मनमानी ज़िंदगी करता था, अल्लाह फजर की पढ़ लिया तो ईशान की नहीं, ईशान की पढ़ लिया तो ज़ोहर की नहीं, ज़ोहर की पढ़ा असर की नहीं, अल्लाह दिल से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह मैं आज के बाद नमाज पढ़ता हूँ, बहुत मुश्किल से लिया हूँ अल्लाह बकरा, अल्लाह मेरी कुर्बानी को तो कबूल कर ले। दुआ मांगो, अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम, तुम्हारी कुर्बानी को अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अभी सेकंड में दुआ मांग लो बस। अल्लाह इंतजार में रहता है, मेरा बंदा कैसा दुआ मांगता है कि कौन दुआ मांगता है कि कौन से हिले से मैं उसकी दुआ कबूल करूँगी, कौन से हिले में मेरे बंदे की होटा हलती कि अल्लाह तरसता रहता है जी, तुम्हें मालूम नहीं होता, तुम्हें मालूम नहीं होता। अल्लाह की रहमत ही नहीं, बहुत दुनिया में बच्चों को मनाना वाखा, बीवी को मनाना वाखा, सबको मनाना वाखा, अल्लाह को मनाना बहुत आसान। छोटे छोटे बातें में हमारा अल्लाह मान जाता है जी, यकीन रखो तो, दुआ करो तो, हाथ उठाओ तो, कितने भी बड़े गुनाह हो दुआ करो, अल्लाह के गुनाहों को माफ़ करके इरादा करो हम नमाज इंशाल्लाह बनेंगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करने वाला बनेंगे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हर अमल को इंशाल्लाह कबूल करेगा। और खुदा जो कुर्बानी करने के बाद हमें जो देखो अल्लाह का फरमान है, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। हमें अपने सहूलत के हिसाब से 3 हिस्से करना करके रखें रिवाज। ये रिवाज है, सहूलत है, ये अल्लाह की तरफ से कंडीशन नहीं। जैसे रोज़ में 5 टाइम की नमाज पढ़ना, ये 5 टाइम की नमाज कंडीशन, तुम्हें 4 भी पढ़ सकते नहीं, 6 टाइम की भी कर सकते नहीं, बराबर 5 वक्त की नमाज पढ़ना कंडीशन। ऐसा कुर्बानी करने के बाद 3 हिस्से करना कंडीशन नहीं है, कहीं को नहीं है। ये कौन करे? सहूलत के वास्ते करे। एक हिस्सा घर को, एक हिस्सा खानदान को, एक हिस्सा गरीबों को, सहूलत के वास्ते। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, कीजिए, क्या भी हर्ज नहीं करो। अभी सुनो क्या होता है मालूम, यहाँ पे हो से सुनो। अल्लाह के फरमान के हिसाब से हमें सवाब ज़्यादा आना को तो कुछ दिमाग लगा के काम करो। अभी आप जो भी जानवर है कट किए, गोश्त जमा कर लिए, सही नहीं भाई, कितने का हुआ? 30 केजी आया, बोलो 3 हिस्से करे तो कितना आया? 10 केजी 10 केजी 10 केजी। दिल बड़ा करो, क्या बड़ा करो? तो मुझे 10 केजी कहीं को मैं कभी कब खाता रहता हूँ ना, वार में 2 बार खा जाता हूँ, 3 बार खा जाता हूँ, वार में 2 बार खाता हूँ, 3 बार खाता हूँ। 10 केजी मुझे कहीं को, एक काम करो मुझे 5 केजी बस, अभी 5 केजी खैरात करा लेंगे। अल्लाह अकबर, क्या है जी जज्बा, सुबहान अल्लाह। अब एक इंसान बोले मैं रोज़ भी खाता हूँ, फ्रिज में तो कभी 2 केजी गोश्त पड़ा रहता है, मैं एक काम करता हूँ 2 केजी बस मुझे बस भी रोज़ भी खाता रहता हूँ, मैं रोज़ भी खाता रहता हूँ, मेरा हिस्से का 8 केजी अभी खैरात कराता हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, नूर नला नूर है। एक बात है, एक बात, अगर आप नहीं मुझे 15 केजी होना का तभी इस्लाम मना नहीं करता, खाओ भाई, खुशी से खाओ, समझ में रहा है। अगर तुम मैं मुझे आधा होना, मेरे घर को, मेरी फैमिली बड़ी, कोई मना नहीं है, खाओ दूसरों को खिलाओ। लेकिन दिल को टटोल के देखो, जो इंसान वार में कम से कम 1 बार 2 बार गोश्त खाता है, उन्हें कुर्बानी भी दे सकते हैं। सो समझ में आ रहा है? कितना मेरे दोस्त बोलते हैं हजरत गत्ता गोश्त खाते भी जानी भरता नहीं हजरत,
कितना खाएगा तो भी खाओ कहते हैं जान गते, ये जान ऐसा है सो खाओ भी, अल्लाह बरकत दे तुम्हारे गोश्त में, तुम्हारे सेहत में, तुम्हारे रिज़्क़ में, लेकिन थोड़ा दिमाग तो इस्तेमाल करो। मनाने के वास्ते क्या क्या आइडिया करते हैं, ताल्लुक ऑफिस में सही होना को तो कितना मनाते हैं, उन्हें पी उनको मनाते हैं, उसे मनाते हैं, इसे मनाते हैं, चाप पीता है, भोंडा खाता है, क्या 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 बोलते हैं उसे, अम्मी अच्छे क्या बा क्या 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 बोलता है मनाने के वास्ते। अल्लाह को मनाने के वास्ते क्या भी नहीं करता, अकल्ले को मस्जिद में आया अकल्ले को चलेगा। अल्लाह अकबर। जिसके हाथ में सारी हमारी जिंदगी है, आखिरत है, उसके सामने अकड़पन है। माँ मर को मट्टी में हड्डा होने के वाला मैं आजिज एकदम आजिज। सोच के देखो बा, सोच के देखो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, गोश्त कट करके डालने के बाद मैं बोल रहा हूँ से सुनो, हमारे में ये चीज़ हजम होती जा रही है। क्या है, सबसे पहले अम्मी अब्बा को बोलो, अम्मी अब्बा को क्या बोलो, अब्बा अम्मी जान ये गोश्त में तुम्हें कौन से भी पसंद के टुकड़े हैं तो बोलो अम्मी जान मैं उठा के देता हूँ। अब्बा को बोलो, अब्बा किसी को लाइन का गोश्त खाना को तो पसंद, जब उम्र बढ़ती रहती है ना उनके खाने पीने के ख्वाहिशां बढ़ती हैं जी। सोचो, माँ बाप इज्जत वाले अपने बच्चे के सामने अपनी इज्जत नीचे डालते नहीं। माँ बाप एक रुतबा रहता उनका, बोलो तुम्हें क्या चाहिए पसंद खाता, बोलो मैं उठा के देता हूँ। जो गोश्त मज़ेदार आता, लेन का गोश्त बोलते नहीं है, हमें कहते वो कट कर लगाते सो। जब हमें बच्चे थे हमारे अब्बा जाके कट कर लगाते लेन का गोश्त जी करके, क्यों मज़ेदार मेरे बच्चे खाते यार के। जब माँ बाप बूढ़े हो गए, बच्चे नौजवान, बच्चों का दरबार जी, अल्लाह रहम करो, माँ बाप बच्चों को बात करने भी डरती है। अब अयो नहीं भाई मेरे बच्चे की गाड़ी आपको 2 लाख रुपए की, मैं खालिद साइकिल है सो मेरी बात मानता है क्या, ये आगे बात कहीं को इल्म ख़त्म होगा ना। जो घर से अल्लाह की बोली ख़त्म हो जाती है वहाँ पे शैतान आ जाता है, गुरूर तकब्बुर घमंड आ जाता है। वो अब्बा को बोला, अम्मी को बोलो, तुम्हें कौन सा पीस होना बोलो, फर्स्ट तुम्हें उठा लो, फर्स्ट तुम्हें उठा लो, अगर तुम्हें सिर्रा भी होना उठा लो, बुबटी भी होना उठा लो, जो बस्ता मैं इंशाल्लाह क़याद करता हूँ। ज़्यादा का तो कहता है 2 केजी उठा लेंगे अम्मी अब्बा, सोच के देखो 30 केजी के उड्डे में 2 केजी उठाएंगे अम्मी अब्बा। हमें देखता असर देखते अम्मी अब्बा देख लेकर और हो जाती हैं, पूछते भी नहीं कौन सा उड्डा होना, कौन सा कुछ होना, इन्हें जो दिया उन्हें लेना, इन्हें जो पकाया उन्हें खाना। क्या हालत आ गई भी दुनिया में, क्या हालत आ गई भी। ऐसा नहीं करना। पहले बोलो तुम्हारे अम्मी अब्बा अगर गोश्त उठा रहे ना, उस वक्त तुम्हें सामने बैठूंगा को अम्मी अब्बा को शर्म महसूस होती है चुन चुन को उठाने, तो कितने छोटे पता ही नहीं है, शायद तुम्हें छोटे लग रहेंगे, मेरा रब एक काम को देख लिया ना तुम्हारी नजात के वास्ते काफ़ी इंशाल्लाह। बाजू चले जाओ, 2 मिनट के वास्ते बाजू चले जाओ, कौन से होना टुकड़े उठा लेते हैं अम्मी अब्बा, बाद में तुम्हें तकसीम करो। सबसे पहले काम करो, अम्मी अब्बा के दिल को खुश रखो, उनके दुआएं लियो, उनके दुआएं लेंगे तुम्हारे पैसे में भी बरकत, तुम्हारे सेहत में भी बरकत, तुम्हें खुशियाँ आते हैं। नहीं तो बैंक बैलेंस तो लाखों का रहता है, डिप्रेशन के मात्रे, बीपी के मात्रे रोज भी खाना पड़ता है, ये याद रखो। उसके बाद 30,000 रुपये देके आदमी पोटला लेता, क्या भाई, लेकिन 300 रुपया खर्चा करने डर जाता। बात समझ में नहीं आई शायद। 30,000 का पोटला लेता इंसान, 300 रुपया खर्चा करने डर जाता है। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है 300 रुपये का पेट्रोल डालो, जाओ खरिये में जाओ, किस किस के पास गोश्त जाता नहीं वहाँ जाको दो का गोश्त, कुर्बानी कर को ख़त्म को गुड्डे डाल को, इसे ज़रा उसे ज़रा बैठे जगह पूरा साहब वहाँ 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 जगह जगह होगी कुर्बानी। ये नहीं है जी मकसद, गोश्त वहाँ तक पहुँचाओ जिससे तुम्हारी ताकत है, इस्तिताअत है, दुआ देना तुम्हें। बाजू वाला तो 2 बकरा कुर्बानी करेगा, उसके घर में कितना गोश्त है मालूम, जैसे मज़ार के ऊपर फूला डालते नहीं, हराम है, मिसाल पर बोल रहा हूँ, ऐसा डाल के रहता गोश्त उड्डा उड्डा, कौन कब गया था तपिस रहता उछालता उड़ा के ऊपर, ये मैं आँखें से देखे हैं उसे, उन्हें 3 टुकड़े दिया ऐसा उछालिया, उछालता रहता, इतना मज़ाक के सगा हो जाता उसका गोश्त का, उसे जाके देते हैं। जो घर में हफ्ते में 1 बार गोश्त खाते हैं, बकरे का गोश्त तो अक्सर मैसर नहीं होता भाई, बात को समझो ना। मुर्गे का गोश्त खाते हैं रेट कम है, बकरे का 700-800 रुपये देके कौन जे खाते, सोच के देखो। आप ढूंढ के जो घर को, जो घर बकरे का गोश्त साल में 1 बार 2 बार खाता है, ढूंढ के जो उनके अंतुड़ियों से दुआ निकलेगी इंशाअल्लाह, अर्श को जाके छुएगी। और दूसरी बात, जो उड्डे डालते हैं ना, ये आखिरी बात है सुनो, जो उड्डे डालते हैं ना, 3 टुकड़े 4 टुकड़े का उड्डा अल्लाह के वास्ते डालो उनको, 3 टुकड़े 4 टुकड़े का उड्डा अल्लाह के वास्ते डालो उनको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसे देते मालूम, गोश्त दिए तो घर वाले खाना सुकून के साथ, ऐसा गोश्त तकसीम होता। आज 3 पीसा 4 पीसा के उड्डे जी, ऐसा ये तरीक़ा आज नहीं है।
ये तरीक़ा नहीं है। आप देते कोई घर में जाके, चाहे बच्ची आती है खुशी खुशी से लेके जाती है, जो गरीब बच्चे ही खुशी खुशी से लेकर जाते हैं। जिसके पास गोश्त ज़्यादा है तुम्हें उनको फोर्स करके गोश्त देना, लो भाई अच्छा पटला अच्छा था, लो भाई बहुत अच्छा पटा गोश्त, लो भाई। जो गरीब है उन्हें तड़पते रहते हैं, गेट के सामने जब प्लेक रहते हैं, आंख से दो देखा हो बता रहा हूँ उसमें तुम ना, कौन भी ले लो कुछ चाहिए ना गोश्त से। अल्लाह अकबर। अम्मी जो जान जो है ना मसाला पीस के जपते रहते हैं, कुछ घरान से है जी, कौन की कोशिश दिया नहीं ना लाइन ना, ये है जो देखे हम बोल रहे हैं, दिल दुखता है बोल रहे हैं बस। हमारे में क्या करते हैं, उसे दिया अल्बा, उन्हें लास्ट टाइम बोटी दिया था, उसे सिरा पाई दिया अल्बा, तो गुस्सा कर लेता है। उन्हें लास्ट टाइम में उन्हें कलीजी दिया था, उसे 1 kg ज़्यादा होंगे उड्डे में 2 उड्डे दिया अल्बा उसे। जो खाते हैं उसे आज खिलाते हैं, क्या है फायदा बोलो। जो नहीं खाता उसे खिलाओ, जो नहीं खाता उसे खिलाओ। 300 रुपये का पेट्रोल डालो, 500 का पेट्रोल डालो, जाओ खैरात करो, दुआएं लो। और सबके चेहरे माशाअल्लाह देखो नूरानी चेहरे दिख रहे हैं, क्यों बोलो 10 दिन से दाढ़ी शेव नहीं करे, कितने नूरानी चेहरे दिख रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अंदर वो तकवा दे, जो हौसला दे। सुन्नत इब्राहिम करते नहीं, ज़बा करना किसकी सुन्नत भाई, सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते नहीं। जिंदा करने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को जनाजा काटों को, हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ज़बा कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को शेविंग करके मार रहे हैं। ऐसा करो ना को, ऐसा करो ना को। मेरी बात जुल घटकर लियो, पहाड़ ठोकर के नहीं बोल रहे हैं, अंदर खा करके तो नहीं बोल रहे हैं। दाढ़ी छोड़ो, ये चेहरा का नूर है, दाढ़ी छोड़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बात हम सुने हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बातों को सुनने के बाद दिल से यकीन रखकर और बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन।